ये जो एक इत्तेहाद बन रहा है, नेटो नहीं कहना चाहिए, नेटो तो हमारा लफ्ज़ नहीं है, कोई इंडिजिनस ही इसमें अभी जो पजिशकियान जो प्रेसिडेंट आए हुए थे उन्होंने भी कहा है कि ये जो अगला एक दिफाई इत्तेहाद या इसार बन रहा है इसमें ईरान को भी शामिल किया जाए। और ईरान यहाँ पे अब खित्ते के ममालिक के साथ जब सेंक्शन उठेंगी तो उसका कोई जंग करने का इरादा नहीं है। और इससे पहले भी दीगर जो GCC कंट्रीज़ हैं वही ईरान को दुश्मन समझते रहे हैं बिला वजह, मेरे ख्याल में, हालांकि इसकी कोई रीज़न नहीं थी। और अब तो खैर वो भी आ गए हैं सारे लाइन में। तो अब ये हम देखा जा रहा है कि ये जो इन मुल्कों का जो दिफाई है सारे, ये भी कहा जा रहा है कि शायद आई डोंट नो, अभी कुछ खबरें इस हवाले से क्लियर नहीं है, लेकिन इसको लीड शायद कोई पाकिस्तानी जनरल या कोई शख्सियत ही करे, ये भी कहा जा रहा है। आई डोंट नो, इस हवाले से आपकी कुछ सेंस है या अभी ये कबल अज़ वक्त है इस बारे में बात करना? मियाँ साहब। कैद साहब, इस हवाले से आप देखें कि सऊदी अरब में जो 34 मुल्की इत्तेहाद है, फौज के सरबराह जो हैं वो भी तो पाकिस्तानी जनरल हैं। जनरल राहील शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त सरबराही कर रहे हैं, तो उनकी जगह पे अगर कोई और जनरल जो है वो लेता है तो वो भी पाकिस्तानी जनरल ही होगा। और वो फिर उसका जो है वो बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो जाएगा। वो स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि वो बाकायदा तौर पर एक इत्तेहाद जो है वो बनेगा, जो कि इत्तेहाद बनने जा रहा है। और ये इत्तेहाद जो है ये यकीनी बनने जा रहा है। अब एहसास जो है वो बढ़ चुका है। ईरानी सदर यहाँ पर पाकिस्तान में आकर उन्होंने बयान दिया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ईरान खुद उस इत्तेहाद में शामिल होना चाह रहा है। और ये जब पीस एग्रीमेंट हो जाता है, जो फाइनल होना है 60 रोज के बाद, उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरफ जो है वो बहुत जल्दी से डेवलपमेंट जो है वो होनी है। वो इसलिए होनी है कि इजराइल बाकायदा तौर पर ऐलान कर रहा है कि वो नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा, वो एक मुल्क पर नहीं रुकेगा, वो सिर्फ लुबनान पर नहीं रुकेगा, अच्छा वो साहब, पहाड़ियों पर नहीं रुकेगा, ना वो गजा पर रुकेगा, वो गजा की मगरबी पट्टी पर भी जाएगा, वो आगे भी बढ़ेगा। तो फिर उसको रोकने का एक ही हल है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये खबरें कहाँ तक दुरुस्त हैं। ट्रकों की बात हो रही थी, ट्रक खड़े थे, और पहले भी पेट्रोल तो आ रहा था इनफॉर्मल सेक्टर के ज़रिए। अब पेट्रोल फार्मल सेक्टर के ज़रिए आएगा, तो क्या मियाँ साहब कोई तैयारी है गवर्नमेंट के? कुछ अच्छे इक़दाम भी नज़र में आए, जो उन्होंने पेट्रोल कम किया, जिस तरह से सोलर पे उन्होंने रिलीफ दिया, अब गाड़ियों पे भी रिलीफ दे रहे हैं। तो एकदम से मुझे लगता है कोई बैकी बातें हो रही हैं। ऐसा तो गवर्नमेंट की कभी पॉलिसी नहीं रही थी, लेकिन क्या अब कोई आवाम को क्या कोई 30-40 रुपए की समरी और भी तैयार हो सकती है पेट्रोल में कमी के ज़मन में? मियाँ साहब, ऐसी कोई खबरें हैं इस्लामाबाद में? देखें कैद साहब, बहकी नहीं है, ये यकीनी तौर पर है। ईरानी सदर जब पाकिस्तान आए तो एक मंजर और भी देखा दुनिया ने, और हमने भी देखा। एक फुटेज आपको नज़र आई होगी जिसमें बाकायदा मुज़ाकरात हो रहे थे। एक तरफ जो है वो ईरानी वफ्द बैठा था, दूसरी जानब पाकिस्तानी वफ्द बैठा था। उसमें क्या बातें हुई, वो बातें जो है देखने वाली हैं, सुनने वाली हैं। और उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर तिजारत डिस्कस हुई है, उसमें ऑयल और गैस डिस्कस हुआ है। एक तो इसमें खबर ये आ रही है कि जो हम पर वो जुर्माना था ईरान की जानिब से जो लगाया गया था, और उन्होंने कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का ऐलान किया था, वो मुख्तलिफ फिगर आ रहे हैं। कोई 12 अरब डॉलर का कह रहा है, कोई 18 अरब डॉलर का कह रहा है। वो ईरान ने जो है वो ख़त्म कर दिया, माफ़ कर दिया, और उससे वो पीछे हट गए हैं। और उन्होंने कहा कि आप अपनी जो पाइपलाइन है वो बिछाएं। और आयल के हवाले से उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, सरहद खोल दी है कि आयल जितना चाहिए पाकिस्तान को वो पाकिस्तान जो है हासिल कर सकता है। वो ट्रकों के ज़रिए हो, वो पाइपलाइन के ज़रिए हो, वो समंदर के ज़रिए हो, वो किसी भी ज़रिए से जो है पाकिस्तान ले सकता है। अगर खाम तेल लेना है वो भी पाकिस्तान को मिल सकता है, फिनिशिंग प्रोडक्ट भी मिल सकती है। और पाकिस्तान फिनिशिंग प्रोडक्ट ही लेगा, क्योंकि जो हमारी रिफाइनरियाँ हैं वो अभी अपग्रेड नहीं है, ये कहा जा रहा है। सर, दूसरी बात यह है कि इस जो जुमा आ रहा है इसमें भी खुशखबरी मिलेगी। जो पेट्रोल की कीमत थी वो 100 रुपये कम होनी थी, लेकिन 100 रुपये कम नहीं की गई, 74-73 रुपये की गई। अब फिर जो है वो समरी आने वाली है, और बड़ी कमी जो है वो मुतवक्के है। आज भी आलमी मार्केट में अगर देखा जाए तो जो खाम तेल की कीमत है वो कम हुई है, 73 डॉलर पर आ गया है बरतानवी जो मंडी है उसका, उसमें आयल की कीमत। तो ये बिल्कुल वो 28 फरवरी जो है उसकी सतह पर जो है वो जा रहा है। उससे लेकर अब तक ये कम तरीन कीमत है, और इससे भी नीचे जाएगा। और जो इसके असरात जो हैं वो इस जुमे को भी देखने में आएंगे। 10 मुहर्रम भी उस दिन मेरा ख्याल जुमे वाले दिन ही है, और जुमे वाले दिन जो है वो समरी भेजी जाएगी, और उसी दिन वज़ीर आज़म उसका ऐलान करेंगे। और ये कहा जा रहा है हुकूमती हलकों की जानिब से और इंडस्ट्री के हलकों की जानिब से कि बड़ी जो कमी है वो मुतवक्के है। इसके अलावा सब जो ईरान के साथ हमारी तिजारत होनी है,
वो सिर्फ और सिर्फ तेल और गैस की हद तक नहीं होनी, इससे बढ़कर होनी है। और इसमें सारा रोड मैप जो है वो तकरीबन तैयार कर लिया गया है। अब जो आगे वर्किंग ग्रुप इसमें तश्कील दिए जा चुके हैं, वो इसमें डे टू डे और इसके मुहर्रम के बाद आप देखेंगे एक्टिविटीज जो है वो बढ़ जाएंगी। और इसमें ईरानी कंपनियां पाकिस्तान आएंगी, पाकिस्तान कंपनियां जो है ईरान जाएंगी, और वो तय करेंगी कि कौन सी तिजारत जो है वो कैसे हो सकती है, पाकिस्तान से कौन सी चीजें ईरान मंगवा सकता है और ईरान से कौन सी जो है अशिया पाकिस्तान मंगवा सकता है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कारोबार होगा, ये 20 अरब डॉलर तक का, तो पहले 10 अरब डॉलर था, फिर 20 अरब डॉलर का टारगेट है और इसको 100 अरब डॉलर तक ले जाना है। तो ये जो अगले आने वाले दिनों में जुलाई के अंदर ये हमें नजर आएगा, ये एक्टिविटी नजर आएगी। जहां तक सर गाड़ियों की बात है, तो गाड़ियों की कीमतें तो कम हो रही हैं। जो मुनाफली है पाकिस्तान के अंदर कंपनियों की, जो पहले की कंपनियां हैं वो तो टूट रही है और तकरीबन टूट चुकी है। नई कंपनियां पाकिस्तान के अंदर आ गई हैं और आ भी रही हैं। अब जितने भी इकोनॉमिक जोन थे जो कि फाल नहीं थे, गैर फाल थे, उनको फाल करने का जो है वो प्लान बना लिया गया है। कनेक्टिविटी जो है उसको एक्टिव करने का प्लान बना लिया गया है और ट्रांजिट ट्रेड को जो है वो मजबूत करने का प्लान बना लिया गया है। 3 रुखी जो पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्लान बनाया गया है। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा कनेक्टिविटी के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो, और तीसरा ट्रांजिट ट्रेड जो है उससे जो पैसा कमाया जाएगा वो। 3 तरह से पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में, बल्कि ये तो दिनों की नहीं है, ये महीनों और सालों की बात होती है, लेकिन इसके सम्राट इसी साल में आना शुरू हो जाएंगे। और ये सम्राट जो हैं वो चंद अरब डॉलर के नहीं है, अरबों डॉलर के हैं, जो पाकिस्तान में रोजगार के मौके भी पैदा करेगा, पाकिस्तान में खुशहाली भी लाएगा, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री भी आएगी, पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की कीमतें ना सिर्फ कम होंगी बल्कि पाकिस्तान गाड़ियां जो है वो एक्सपोर्ट करेगा, और वो ईरान को गाड़ियां एक्सपोर्ट करेगा, सेंट्रल एशिया रियासतों के गाड़ियां एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये कनेक्टिविटी जो है वो सेंट्रल एशिया रियासतों तक जानी है। ये कनेक्टिविटी जो है वो यूरोप तक जानी है, यहां से जो है तुर्की तक जानी है और अजरबैजान तक जानी है। ये पूरा खित्ता पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ जुड़ने जा रहा है। नहीं, बात ये देखें, ये तो ठीक है, ये जो इकोनॉमिक मॉडल है इसमें तो बात तो ट्रिकल डाउन की है। क्वेश्चन ये है कि ट्रिकल डाउन होगा, अभी ट्रिकल डाउन हुआ, गवर्नमेंट ने, चलें वो आलमी इनकी खैर क्या, वो जंग रुकी और अमेरिका बहादुर को जंग रोकनी पड़ी, हमारा भी उसमें हाथ था, तो हम इन्होंने थोड़ा बहुत पैसे पास, मैसिव इन्होंने इजाफा किया था, मैसिव पेट्रोल की इजाफा, इतना इजाफा किसी खिते के मुल्क में मेरे इल्म में नहीं है, अगर हो तो मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिएगा। तो कमी भी अब कर रहे हैं तो इसलिए, और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कह रही हैं कि जी नो ये बड़ा हमारा नुकसान कर रहे हैं आप, ये कम कर, जिस तरह से वो ये IT कंपनियां कह रही हैं कि ये कानून बड़ा अच्छा था, वो जो IT मिनिस्टर ने बनाया था, जिस पे अब सारे जो हैं, इवन मिनिस्टर टीवी पे आके, अभी मैं किसी और शो में बैठा था, वो कह रहे थे देखें जी वो तो वैसे ही कानून नीचे खत्म हो जाना था सिविल जज के लेवल पे। तो यार ये लेवल है आपके मिनिस्टर्स का, अभी तक वो उनको सैक भी नहीं किया आपने। तो किसी और मुल्क में तो शायद PM साहब जो है वो इत्तेजाजन इस्तीफा दे जाते हैं यार कि ये मैंने किसको वजीर रख लिया था। मसला ये है, कैसा वजाहत आ गई है इसकी, मिनिस्टर साहबा ने नहीं वजाहत क्या आई है, तारड़ साहब कह रहे हैं, तारड़ साहब कह रहे हैं ये तो सारा नहीं, मीडिया ने हाइप बनाई है, हमने कौन सी, मेरे पास आपने भेजा है मुझे, मैंने पढ़ा तो मेरा माथा ठनका कि वो क्या कानून बनवा रहे थे, और क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इनको वजीर रखेंगे। और ये कहा जा रहा है कि ख्वाजा साहब की कोई करीबी अजीज है, चले ये तो कोई बुरी बात नहीं है, नहीं ये कोई जुर्म है, मगर सवाल ये है कि ये अहलियत है तो क्या अभी तक उनको कोई शोकाज दिया है कैबिनेट में, PM साहब ने पूछा है या उन्होंने कहा कि जनाब आप अलहदा हो जाएं, ये आपको हम कौन सी वजारत दे बैठे? नहीं काजी साहब मैं खबर देता जाऊं, जी दे मैं खबर देता जाऊं काजी साहब, वजीर आजम ने नोटिस लिया है और उन्होंने ब्रीफिंग के लिए बुला लिया है। उन्होंने कहा है कि उनको ब्रीफिंग दी जाए, जो मीडिया के अंदर खबरें आ रही हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो तो बहुत तशवीशनाक हैं कि किसी की प्रॉपर्टी को बगैर पूछे हुए वहां पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाएगा, इसके अलावा उनको किराया और उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। मैं सुना देता हूं, वजाहत आई है, मैं सुना दूं, पहले सुना दूं कि वो कानून क्या था। मैंने जब देखा, जो मुझे आपने भेजा है कि जी पहले तो लिखा हुआ है जी कि किसी किस्म की किराए की जरूरत नहीं है, अगर किराया करना है और आपस में तय कर लें, आपस में तय नहीं करते तो एक सरकारी मुलाजिम आएगा जो वो तय करेगा कि ये अगर प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पहला ड्राफ्ट था। अब आप मुझे बताएं, जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक खुफिया तरीके से असेंबली से ये ऐसा काला कानून पास करवा लिया, तो वो एक जो सरकारी अफसर को मैनेज करना क्या मुश्किल था। और बाद में कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे
15 दिन के और 20 दिन के नोटिस के बाद या 30 वो ऑटोमेटिकली आपकी कंसेंट आ जाएगी। और फिर अगर आप विड्रॉ करते तो 5 करोड़ का यार ये क्या था, व्हाट वाज इट? और अभी तक इसमें वाई हेड्स आर नॉट रोलिंग, वहां पे सेक्रेटरी आईटी क्यों बैठे हुए? मैंने आपको सफात भेजे हैं, उसमें एक और बड़ी खबर छुपी हुई है। हाँ जी, वो क्या थी? भाई साहब, एक और बड़ी खबर छुपी हुई है, जो सफात आपको मैंने कानून के भेजे हैं, उसमें एक बड़ी खबर छुपी हुई है। वो खबर यह है कि इस कानून में अदालत को माइनस कर दिया गया है। ना साइल अदालत में जा सकता है, ना जो वहां पर कंपनी लगाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर वो अदालत में जाएगी। वो किसके पास जाएगी? हुकूमत के एक अफसर के पास जाएगी। और वो अफसर के पास क्या इतना टाइम होगा कि वो साइल की बात सुने? वो तो किसी और जो कंपनी की बात सुनेगा। देखिए जो इनकी माइट है, कर दिया गया है इस कानून के अंदर, अदालत नहीं आएगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि फौरी तौर पर अदालत जो है वो स्टे दे देती है। नहीं मियां साहब, ये तो किसी दिन हम देखेंगे ना कि आईटीज जो ये जो आपने प्राइवेटाइजेशन पीटीसी की थी, ये कितने में पड़ी है और क्या है, और इनकी कोई यहाँ पे रेगुलेटरी रिजीम भी है या नहीं है? इस पर हम काम कर रहे हैं, इस पर हम स्टोरी देंगे कि किस तरह से क्या कोई सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ की कौन सी बॉडी है, कहाँ जाएँ वो, और ये ऊपर से ये आप ले आए। एंड देन वाई डोंट टू ये क्यों नहीं आप ये इबरत का निशान? हम ये नहीं कहते किसी को मार दें खुदा न खास्ता, मगर आप कम से कम उनको कैबिनेट में से तो उठा दें भाई, ताकि लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ हो कि आइंदा इस तरह का कोई कानून के खिलाफ नहीं बनेगा।